अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में बहरा अरब में बनने वाले तारीख़ी तूफ़ान यानी कि इंसानी तारीख़ में जितने भी तूफ़ान बने हैं बहरा अरब में उन सब में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तूफ़ान जो है वो बन सकता है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल, मानसून जो है अपने सफ़र का आगाज़ कर चुका है और मानसून इस वक्त अंडमान निकोबार पर मौजूद है और आने वाले अगले 3 से 4 दिनों के दौरान यानी कि आप कह सकते हैं कि 24 से 25 मई के दरमियान ये इंडियन रियासत केरला तक पहुंच जाएगा, जो इसका पहला स्टॉप होगा इंडियन मेन लाइन में। मैं आपको साइक्लोन के बारे में बताता हूँ। बहरा अरब इस वक्त बहरा अरब में बहरा अरब में इस वक्त टेम्परेचर 32 सेल्सियस आज जो है वो देखा जा रहा है और कल जो इसका टेम्परेचर था वो 31 सेल्सियस था, यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बहरा अरब में बहरा अरब में बढ़ गया है और ये जो एवरेज है उससे काफ़ी ज़्यादा है और ये गैर मामूली टेम्परेचर है। जैसे कि मैंने अपनी तकरीबन 4 से 5 वीडियो में पिछले महीने भी बताया था कि बहरा अरब में समुद्री तूफ़ान बनेगा अब मई के तीसरे या चौथे हफ्ते में। तो ये चौथे हफ्ते में बनता हुआ नज़र आ रहा है और ये एक तारीख़ी तूफ़ान हो सकता है जिसमें जो हवा की स्पीड होगी वो 290 से 320 किलोमीटर फ़ी घंटे तक हो सकती है। दुनिया के मुख्तलिफ मौसमी मॉडल इस बात की अब वाज़ेह निशानदही कर रहे हैं। अब तक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक कुछ इसके जो इम्कानात हैं कि ये जो है ओमान के शहर सलाला की तरफ जा सकता है। इससे पहले 2007 में एक साइक्लोन बना था, गोनू नाम था इसका, और इसकी जो स्पीड थी विंड स्पीड थी वो 260 किलोमीटर फ़ी घंटा थी। और जो भी तूफ़ान होते हैं जो 240 किलोमीटर फ़ी घंटे से ज़्यादा होते हैं वो कैटेगरी 5 में जाते हैं और कैटेगरी 5 में जाने वाले तूफ़ानों को सुपर साइक्लोन, सुपर टाइफून या सुपर हुरिकेन कहा जाता है। तो ये सुपर साइक्लोन बनता हुआ नज़र आ रहा है अरेबियन सी में। इसके बारे में मज़ीद इसका ट्रैक क्या बनता है, क्या ये कराची के करीब आ सकता है, इसके कराची में क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, ये जैसे जैसे ये वाज़ेह होता जाएगा तो फिर मैं आपको अपनी वीडियो में इन तमाम चीज़ों के बारे में बताऊँगा। अगले आने वाले 48 से 72 घंटों के दौरान कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी, बलाई सिंध में, इसके अलावा पिंडी, इस्लामाबाद में, हज़ारा मालाकन डिवीज़न में हवाओं की स्पीड में कुछ इजाफे के ख़तरात नज़र आते हैं और हवाओं की स्पीड खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, गिलगित बल्तिस्तान में चंद जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर फ़ी घंटा के झक्कड़ चल सकते हैं आने वाले अगले 48 से 72 घंटों के दौरान। इसके अलावा बलूचिस्तान में जो मकरान डिवीज़न है, कोयटा, ज़ोब, कल्लात, रोलाई का एरिया, चमन का एरिया, नोशकी का एरिया, यहाँ पर भी हवाओं की स्पीड कुछ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर भी 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटे तक हवाओं की स्पीड पहुँच सकती है। कराची में भी हवाओं की स्पीड में मामूली इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान में बारिश का अगला स्पेल 48 घंटों के दौरान नज़र आता है, जिसकी वजह से कुछ बारिशें जो हैं वो पिशावर, सद्दा, बन्नू के एरिया में, मर्दान, सवाबी, अपर दीर, लोअर दीर, मैंगोरा, सवाद में, इस्लामाबाद में और इसके अलावा हज़ारा और मालाकन डिवीज़न में इस दौरान ज़्यादा बारिश की उम्मीद है। यहाँ पर चंद जगहों पर तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं और ज़्यादा बारिश के भी खतरात नज़र आते हैं। इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आने वाले अगले 48 से 72 घंटों के दौरान चकवाल में भी कुछ बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। इसके अलावा बालाई पंजाब में जो एरिया है, गुजर खान का एरिया है, गुजरात है, यहाँ पर भी कुछ बारिश हो सकती है। इसके अलावा वस्ती पंजाब में 19 मई के बाद यानी कि आप कह सकते हैं कि 20 मई से डेरा इस्माइल ख़ान, डेरा गाज़ी ख़ान, नूरपुर थल का एरिया होगा, भक्कर का एरिया होगा, यहाँ पर बारिश हो सकती है। जंग में भी इस दौरान बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। और इसके बाद जो 21 मई से एक पाकिस्तान में बड़ा स्पेल दाखिल होगा, जिसकी वजह से वस्ती और बलाई पंजाब में चंद जगहों पर बारिश होगी, जिसकी तफसीलात मैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अरब खित्ते में अब कोई बड़ा मौसमी सिस्टम मौजूद नहीं है। आने वाले अगले 3 से 4 दिनों के दौरान कुवैत के करीब एक मामूली एक्टिविटीज़ हो सकती है। इसके अलावा जो अभा का एरिया, नजरान का एरिया है, जिजान का एरिया है, अल बहा का एरिया है, यहाँ पर कुछ मामूली नौयत की एक्टिविटीज़ हो सकती है। सफ़र अल बातिन का एरिया है, कुवैत से पहले पहले सऊदी अरब का एक एरिया, यहाँ पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा इराक़ के चंद जगहों पर बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। इसके अलावा जो बारिश हो सकती है वो लेबनान के करीब हो सकती है। इसके अलावा ईरान के बलाई हिस्सों में बारिश हो सकती है। आने वाले जो साइक्लोन है इसकी वजह से ओमान में शदीद तरीन तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं, सलाला के करीब बारिश हो सकती है, जिसकी तफसीलात इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको बताऊँगा।